हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभी। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल फैंटेसी रिपोर्ट की एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम जिस मैच को कवर करने वाले हैं वो होने वाला है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान T20I सीरीज का सेकंड T20I मैच। इसकी कंप्लीट ड्रीम 11 एनालिसिस के साथ आ गया हूं। यह मैच होलकर स्टेडियम इंदौर में खेला जाएगा 14 जनवरी 2024 संडे को इंडियन टाइम अनुसार 7 PM पर, यानी कि शाम के 7 बजे। इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी प्रेडिक्शन के साथ, फैंटेसी रिपोर्ट के साथ और कंप्लीट एनालिसिस के साथ आ गया हूं आप लोगों के लिए। ये वीडियो अगर आप पूरी तरीके से देखते हो तो ये मेरी गारंटी है कि 100% आप इस मैच में जबरदस्त तरीके से विन करने वाले हो। तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से और सभी बातों को जो भी मैं इस वीडियो में बताता हूं उन्हें देखना और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी टीम्स को बिल्डअप करना। ऑलराइट, वीडियो को शुरू करने से पहले ये भी आपको बता देता हूं मैं कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल फैंटेसी रिपोर्ट को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको फ्री में वहां पर फैंटेसी टीम्स मिल जाती हैं टॉस के बाद, और उसके बाद जो टॉस के बाद अपडेट्स आती हैं, लाइनअप्स आती हैं, सब कुछ आपको मिल जाती हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर ज्वाइन कर लो हमारी फैंटेसी रिपोर्ट फैमिली को टेलीग्राम पर। ऑलराइट, और उसी के साथ में अगर आप न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना। वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करना। शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं होलकर स्टेडियम की पिच के बारे में, उसकी कंप्लीट पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं होलकर स्टेडियम की, तो यहाँ की जो विकेट है, यहाँ की जो पिच है, वो एक बैटिंग पैराडाइज मानी जाती है, यानी बैटर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट होती है यहाँ पर। और इस मैच में भी जो पास्ट का ट्रेंड है वही कंटिन्यू होने वाला है, यानी यहाँ पर आपको एक हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिल सकती है। यहाँ की आउटफील्ड जो है वो काफी ज्यादा फास्ट है, बैटर्स को काफी ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अगर एज भी लगा तो वहां पे बाउंड्री होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। 200 जो है यहाँ का पार स्कोर होगा, तो इससे आप समझ सकते हैं किस तरीके की विकेट है यहाँ पे। यानी कि अगर आपको मैच को विन करना है, पहले बैटिंग आप कर रहे हो, तो कम से कम 200 रन तो आपको बोर्ड पे लगाना ही होगा। एवरेज फर्स्ट इनिंग्स टोटल जो है इस वेन्यू पे 210 रन है। तो जो भी टीम, जिस भी टीम का कैप्टन टॉस विन करता है वो पहले बैटिंग करना चाहेगा, बैट फर्स्ट करना चाहेगा। यहां पर टोटल 3 T20I मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से कि 2 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैचेस को विन किया है और 1 बार चेस करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। अगर एवरेज रन्स की बात करते हैं तो एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर यहां पर जो रहा है वो है 210 रन और एवरेज सेकंड इनिंग्स का स्कोर 175 रन, यानी सेकंड इनिंग्स में भी बराबर मौका मिलता है बैटर्स को। रिसेंट मैचेस की बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच खेला गया था इस वेन्यू पे, और उस मैच के अंदर साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 227 किया था 3 विकेट्स पे। इंडिया 178 रन कर पाई थी 10 विकेट्स पे और 18.3 ओवर्स में। यहां पर अगर आप देखेंगे तो पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 2 विकेट्स मिली थी, सेकंड इनिंग्स में 8 विकेट्स, और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में कोई भी विकेट नहीं मिली थी और सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट्स मिली थी। ऑलराइट, श्रीलंका और इंडिया का मैच हुआ था। इसमें श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 142 किए थे 9 विकेट्स पे, और इंडिया ने 144 3 विकेट्स पे ही कर लिया। और इसमें पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 6 विकेट्स मिली, सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट मिली, और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 3 विकेट्स मिली और सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट्स मिली। इंडिया और श्रीलंका का एक और मैच हुआ था जिसमें इंडिया ने 260 रन किए थे 5 विकेट्स पे, और श्रीलंका 172 रन ही कर पाई थी और ऑल आउट हो गई थी श्रीलंका की टीम चेस करते हुए। इसमें पेस बॉलर्स को 5 विकेट्स मिली थी फर्स्ट इनिंग्स में, दूसरी इनिंग्स में 2 विकेट्स मिली थी, और स्पिन बॉलर्स को पहले इनिंग्स में कोई विकेट नहीं मिली, लेकिन जब इंडिया ने बॉलिंग करना स्टार्ट करा तो सेकंड इनिंग्स में 7 विकेट्स मिली थी। ऑलराइट, अब अगर ओवरऑल बात करते हैं यहाँ पर पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स के आंकड़े रहते हैं, तो पेस बॉलर्स को यहाँ टोटल 3 मैचेस में 24 विकेट्स यानी 8 विकेट पर मैच की एवरेज से विकेट्स मिली हैं। वहीं फर्स्ट इनिंग्स में 13 विकेट्स मिली हैं, सेकंड इनिंग्स में 11 विकेट्स मिली हैं। यानी फर्स्ट इनिंग्स सेकंड इनिंग्स मैटर नहीं करता, पेस बॉलर्स को यहां मदद रहती है। स्पिन बॉलर्स की बात करते हैं, स्पिनर्स को 14 विकेट्स यहां टोटल मिली हैं 3 मैचेस में, यानी लगभग 4.5 विकेट पर मैच, और फर्स्ट इनिंग्स में 3 विकेट्स मिली हैं। ये सबसे ज्यादा मजेदार बात है, सेकंड इनिंग्स में 11 विकेट्स मिली हैं। तो ये बात ध्यान रखना कि स्पिनर्स सेकंड इनिंग्स में ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। हाईएस्ट मैच एग्रीगेट की बात करते हैं, यहां पर जो मैचेस खेले गए हैं तीनों, उसमें मैचेस में क्या हुआ है, रन्स बने हैं, और उसके साथ में रन्स के साथ में जो विकेट्स गई हैं उसे अगर देख लेते हैं तो इंडिया और श्रीलंका का जो मैच खेला गया था सबसे रिसेंट, 432 रन बने थे इस मैच में टोटल और 14 विकेट्स गई थी। ऑलराइट, इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच में 405 रन बने थे दोनों टीम्स को मिलाकर के और 13
विकेट्स गई थी और इंडिया और श्रीलंका के मैच में 286 बने थे, 12 विकेट्स गई थी। यानी अगर आप देखेंगे टोटल यहां पर रन्स तो लगभग 1000 से ज्यादा, 1100 से ज्यादा रन्स बन चुके हैं इस विकेट के ऊपर। और विकेट्स टोटल कितनी गई हैं 3 मैचेस में? टोटल 3 मैचेस में जो विकेट्स गई हैं वो है 39 विकेट्स। कितनी? 39 विकेट्स। तो इस तरीके से ये ओवरऑल परफॉर्मेंसेस हैं जिन्हें आप लोगों ने देख लिया। एक और आपको बात बता देता हूं, यहां पर सिर्फ एक बार कोई प्लेयर रन आउट हुआ है 3 मैचेस में, तो ये भी जरूर आप लोग ध्यान रखना। तो यहां पर पिच के बारे में, वेन्यू के बारे में कंप्लीट स्टैट्स आप लोगों को मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, और एफपी जो एक स्पेशल चीज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैं, उसे भी बताता हूं। ऑलराइट, तो जैसा मैंने बोला कि इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 तो आपको समझाऊंगा ही, बताऊंगा ही, उसके साथ में एवरेज एफपी क्या है भाई? तो एफपी मतलब फैंटेसी पॉइंट्स। तो जो लास्ट 5 मैचेस की फैंटेसी पॉइंट्स होंगी T20s में सभी प्लेयर्स की, वो भी आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो 1 बाय 1 करके बात करेंगे। सबसे पहले इंडियन टीम की जो प्लेइंग 11 होगी उसे देख लेते हैं। तो रोहित शर्मा कैप्टन है, इनके एवरेज पॉइंट्स हैं ड्रीम 11 में 31 पॉइंट्स हैं इनके एवरेज, ये फैंटेसी पॉइंट्स ये देते हैं। शुभमन गिल की बात करते हैं, ये 5 मैचेस के फैंटेसी पॉइंट्स हैं एवरेज, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। शुभमन गिल ये भी ओपन करते हुए दिखेंगे रोहित के साथ, और 36.4 फैंटेसी पॉइंट्स हैं इनके हर एक मैच में लास्ट 5 मैचेस से। विराट कोहली, विराट वापस आ चुके हैं, ये पहले मैच में पर्सनल रीजंस की वजह से बाहर थे, नहीं थे टीम के साथ, अब वापस आ चुके हैं। इनके एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स की बात करते हैं तो एवरेज 78.2 पॉइंट्स देते हैं ये हर एक T20 मैच में, लास्ट 5 मैचेस से एवरेज है। शिवम दुबे जिन्होंने लास्ट मैच में 114 पॉइंट्स दिए थे, इनकी एवरेज है 33.8 एवरेज पॉइंट्स है, और अभी तो बॉलिंग भी करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, तो काफी अच्छा करके आपको दे सकते हैं। लास्ट 5 मैचेस में 33.8 एवरेज पॉइंट्स है। जितेश शर्मा विकेट कीपर होंगे, 33 पॉइंट्स इनकी एवरेज पॉइंट्स है। रिंकू सिंह 48.8 48.8 एवरेज पॉइंट्स है इनकी। अक्षर पटेल की 62.6 एवरेज पॉइंट्स है फैंटेसी में। उसके साथ में रवि बिश्नोई होंगे 54.4 54.4 एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स हैं। कुलदीप यादव 78.2 एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स हैं लास्ट 5 मैचेस में। अर्शदीप सिंह 25.6 एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स हैं, और मुकेश कुमार के 51.2 ये एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स हैं टोटल जो इंडियन प्लेइंग 11 की है। इस तरीके से ही प्लेइंग 11 होगी आप लोगों के सामने। ऑलराइट, अगर बात करते हैं हाईएस्ट में तो एक विराट कोहली 78.2 और कुलदीप यादव भी 78.2, ये काफी दोनों ही बैटिंग और बॉलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, अब अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं, क्योंकि इनकी भी प्लेइंग 11 काफी इंटरेस्टिंग रहेगी। रहमानुल्लाह गुरबाज जो कि विकेट कीपर हैं 54.8 54.8 फैंटेसी पॉइंट्स एवरेज देते हैं। इब्राहिम जदरान कैप्टन होंगे 35.8 35.8 एवरेज पॉइंट्स इनके। रहमत शाह एक ही मैच खेले हैं, 7 पॉइंट्स इनके हैं। अजमतुल्लाह उमरजई इनके एवरेज पॉइंट्स 63.8 हैं। नजीबुल्लाह जदरान 20.6 इनकी एवरेज पॉइंट्स है। मोहम्मद नबी की 61.4 ये एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स है लास्ट 5 मैचेस में। गुलबदीन नैयब की बात करते हैं तो 50 पॉइंट्स इनकी एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स है। फजल हक फारूकी 29.2 एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स है। नवीनुल हक होंगे जिनकी एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स 19.8 है, और मुजीबुर रहमान की एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स लास्ट 5 मैचेस में जो है वो 46.4 यानी 46.4 है, ये आपको देखने को मिलने वाली है। तो कुछ इस तरीके से प्रोबेबल्स होंगी और उनकी फैंटेसी पॉइंट्स भी आप लोगों को मैंने यहां पर बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं और प्लेयर्स एट दिस वेन्यू की बात करते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है, और उसके साथ कुछ और इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं आपके सामने। ऑलराइट, तो सबसे पहले प्लेयर्स एट दिस वेन्यू की बात करते हैं। रोहित शर्मा के 2 मैचेस में 118 रन हैं, 59 की एवरेज है, और 118 रन ये एक ही पारी में आया है श्रीलंका के खिलाफ, इन्होंने 100 जड़ा था T20s में। कुलदीप यादव 2 मैचेस में 5 विकेट्स ले चुके हैं, 18 की एवरेज है इनकी। ऑलराइट, स्टैट्स दैट मैटर्स द मोस्ट, इसमें क्या है? बैटर्स टू वॉच, जिन बैटर्स को हम देख सकते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। रिंकू सिंह, अगर इनको मौका मिलता है तो इनको देखेंगे अगर आप, तो 10 मैचेस में 203 रन हैं, 68 की एवरेज है और 172 की स्ट्राइक रेट है। जब खेलते हैं तो गेम को फिनिश करके जाना जानते हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज 7 मैचेस में 206 रन है, 29 की एवरेज है, 149 की स्ट्राइक रेट है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है अपनी टीम के लिए। मोहम्मद नबी की बात करते हैं, 7 मैचेस में 181 रन है, 36 की एवरेज है, और इनकी एवरेज 36 की है, स्ट्राइक रेट 140 की है। ऑलराइट, बॉलर्स की बात करते हैं, बॉलर्स जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, देखने वाले होंगे। रवि बिश्नोई 8 मैचेस में 11 विकेट्स और 7.65 की इकोनॉमी रेट है।
मुकेश कुमार 7 मैचेस में 9 विकेट्स ले चुके हैं, 16.66 का स्ट्राइक रेट है। कैस अहमद जो कि अफगानिस्तान के इंपॉर्टेंट बॉलर हैं, 5 मैचेस में 11 विकेट्स हैं इनके और 5.3 की इकोनॉमी रेट है। और अजमतुल्ला उमरजई, इनके 6 मैचेस में 8 विकेट्स हैं और 16.5 की स्ट्राइक रेट है। बैटिंग में भी ये अच्छा करके आपको दे सकते हैं। तो कुछ ये प्लेयर्स हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ऑलराइट, अब आगे बढ़ जाओ, ध्यान से देखना, क्योंकि अब आप लोगों को मैं ये बताने वाला हूं कि जो फैंटेसी आपकी टीम्स होंगी उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान जो ड्रीम 11 बेस्ट कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी ऑप्शंस होंगे, कैप्टन और वीसी जिसे करोगे स्मॉल लीग में, वो कौन से ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा इस वेन्यू के ऊपर जबरदस्त खेल सकते हैं। वहीं पर विराट कोहली वापसी कर रहे हैं लंबे टाइम बाद, लेकिन इनकी फॉर्म जबरदस्त है और अफगानिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड्स भी जबरदस्त हैं। शुभमन गिल भले ही पहले मैच में उतना अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन ये भी काफी इंटरेस्टिंग होंगे और ज्यादातर लोग इन्हें पिक करके आएंगे अपनी टीम में स्मॉल लीग में। रहमानुल्लाह गुरबाज और शिवम दुबे, ये 5 प्लेयर्स हैं जो काफी इंटरेस्टिंग रहेंगे। और शिवम दुबे इसलिए भी बिकॉज ये तो बैटिंग करेगा, बॉलिंग भी कम से कम 3 ओवर्स तो कर सकता है। रहमानुल्लाह गुरबाज इसलिए क्योंकि ओपन करेगा, विकेट कीपर है, विकेट कीपिंग में भी पॉइंट्स देगा। तो ये 5 प्लेयर्स जो हैं ये आपके लिए कैप्टन और भीसी के बेस्ट चॉइस हैं। कब? जब आप स्मॉल लीग की टीम्स को बिल्डअप करेंगे। ऑलराइट, अगली जो चॉइस है ये है कि हमारी जो ग्रैंड लीग की टीम्स होंगी उसमें कौन से वो कैप्टन और भीसी के ऑप्शंस हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो एक तो ऑप्शन है रवि बिश्नोई, अगर ये टीम में आ गया और पूरे चांसेस हैं कि इस मैच में रवि बिश्नोई को मौका मिलेगा, तो बिश्नोई जो है काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसके स्टैट्स जबरदस्त रहे हैं और अफगानिस्तान के खिलाफ और ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। उसी के साथ अजमतुल्ला उमरजई, ये क्यों? क्योंकि नंबर 3, नंबर 4 या नंबर 5 इससे नीचे ये नहीं जाने वाला है बैटिंग ऑर्डर में अफगानिस्तान में, और जबरदस्त तरीके का ऑलराउंडर है ये। उसके साथ बॉलिंग में 4 ओवर्स इसके फिक्स हैं, तो वहां पर 4 ओवर्स बॉलिंग के और बैटिंग के, तो इसलिए ये काफी इंटरेस्टिंग होगा। और अगर पॉइंट्स देता है तो ये बेस्ट होने वाला है आपकी ग्रैंड लीग की टीम में कैप्टन और भीसी के रूप में। कुलदीप यादव, जैसा मैंने दिखाया 78.2 ये एवरेज इसके आंकड़े हैं और जबरदस्त तरीके की फॉर्म लगी हुई है, तो कुलदीप यादव भी बेस्ट चॉइस होगा। स्पेशली सेकंड इनिंग में बहुत ही खतरनाक बॉलिंग करता है। नवीन उल हक की बात करते हैं। नवीन उल हक देखो बहुत ज्यादा रिस्की पिक है, लेकिन यहां पर नवीन की बात यह है कि पेसर्स को मौका मिलता है और वो काफी ज्यादा स्किलफुल बॉलर है, तो यहां पर कुछ ना कुछ वो पिच से निकाल सकता है। तो नवीन उल हक एक डिफरेंशियल ग्रैंड लीग का कैप्टन या वीसी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये रिस्की है। ऑलराइट, अब बात करते हैं ड्रीम 11 में बेस्ट जो डिफरेंशियल पिक है ग्रैंड लीग के लिए वो कौन सी रहने वाली है, उनके ऊपर ध्यान देते हैं, नजर डालते हैं। ऑलराइट, तो अभी जब मैं आगे दिखाऊंगा आप लोगों को, तो ये डिफरेंशियल किस लिए इंपॉर्टेंट है ये भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले डिफरेंशियल में कौन कौन से ऑप्शंस हैं ड्रीम 11 में बेस्ट डिफरेंशियल पिक्स होंगे। रिंकू सिंह, क्यों? क्योंकि नीचे बैटिंग है, अगर कोलैप्स होता है इंडिया का तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसी के साथ में चेस करते टाइम अगर बड़ा टारगेट होता है तो वहां पर भी रिंकू की अहमियत बढ़ जाती है। मोहम्मद नबी दूसरा प्लेयर, बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही परफॉर्म कर सकता है। बैटिंग में 42 किए थे लास्ट मैच में। मुकेश कुमार, क्योंकि ये जबरदस्त तरीके की परफॉर्मेंस दिखा रहा है और कम से कम 2 विकेट्स ये लेकर दे सकता है आपको, इसलिए। और अर्शदीप सिंह, देखो बहुत कम लोग लेकर जाएंगे इन प्लेयर्स को, लेकिन ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अर्शदीप के आंकड़े जो हैं वो यहां और बेटर हो सकते हैं क्योंकि वो अच्छा गेंदबाज है, बस रिदम नहीं मिल पा रही है अर्शदीप को। तो ये 4 ऑप्शंस हैं जो आपके लिए आपकी ग्रैंड लीग की टीम में बहुत अच्छे डिफरेंशियल हो सकते हैं। ऑलराइट, तो यहां पर हमने जो टीम्स होंगी उसके अकॉर्डिंग पिक्स को, यानी कि ड्रीम 11 या फिर फैंटेसी पिक्स जिन्हें बोला जाता है, उन्हें हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी टीम्स कैसी होंगी। हमारी जो टीम्स होंगी उसमें किस तरीके से हम बिल्डअप करेंगे अपनी टीम्स को, ये देख लेते हैं। किसमें? ड्रीम 11 के अंदर, या फिर जो भी आप फैंटेसी एप्स में खेलते हो उसके अंदर आप स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग की जो टीम्स बिल्डअप करोगे कैसे करोगे, दिखा देता हूं। तो अब बात करते हैं कि जो हमारी टीम्स होंगी, यानी कि जो हम टीम्स को क्रिएट करेंगे मैच में, फैंटेसी टीम्स होंगी, ड्रीम 11 की टीम होगी, वो किस तरीके से हम बिल्डअप करेंगे, स्मॉल लीग में किस तरीके से हम पिक करेंगे प्लेयर्स को, और ग्रैंड लीग में कैसे पिक करेंगे, और जो मैं डिफरेंशियल बता रहा था वो भी आपको समझाता हूं। तो देखिए, सबसे पहले विकेट कीपिंग में आपको, जब भी आप स्मॉल लीग की टीम बना रहे हो तो उसमें आपको किसे ड्रॉप करना है, इंडिया से जो है यानी कि जितेश शर्मा होता है तो इसे ड्रॉप करना है क्योंकि नीचे बैटिंग करता है, और वहीं पर रहमानुल्लाह गुरबाज को आप पिक करके चलेंगे फॉर श्योर। तो रहमानुल्लाह को पिक करेंगे हम अपनी टीम में।
ऑलराइट, अब बैटिंग में बात करते हैं। तो बैटिंग में यहाँ पे रोहित शर्मा को ड्रॉप मत करना बिल्कुल भी। विराट आएगा, विराट को पिक करना है, स्ट्रेट अवे हमारी टीम में होगा। तीसरा प्लेयर यहाँ पर जो होगा वो शुभमन गिल होगा, और उसके बाद आप जिस प्लेयर को यहाँ से पिक करना चाहो कर सकते हो। मैं इब्राहिम जदरान के साथ जाना चाहूंगा। ऑलराउंडर्स की बात करते हैं। ऑलराउंडर्स में जिस प्लेयर को हम पिक करके चलने वाले हैं वो एक तो अक्षर पटेल होगा, दूसरा प्लेयर मोहम्मद नबी होगा, तीसरा अजमतुल्ला उमरजई। बाकी किसी को यहां से पिक करना है तो शिवम दुबे हो गया। ऑलराइट, बॉलर्स में देखते हैं। बॉलर्स में ध्यान देना कि सेकंड इनिंग में अगर इंडिया पहले बैटिंग कर लेती है, सेकंड इनिंग में अफगानिस्तान की बैटिंग होती है, अफगानिस्तान चेस कर रही है, तो यहां पर कुलदीप यादव और दूसरा प्लेयर जो होगा रवि बिश्नोई, दोनों ही प्लेयर्स को आपको पिक करके चलना है। ठीक है, कुछ इस तरीके की कॉम्बिनेशन के साथ आपको जाना है। आपको ज्यादा इसमें चेंजेस या छेड़छाड़ नहीं करनी होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगर कुलदीप लेट सपोज नहीं खेल रहा है तो फिर अर्शदीप सिंह के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो। मुजीब भी आपके पास अच्छा ऑप्शन है, लेकिन कब? जब अफगानिस्तान बाद में बॉलिंग कर रही है उस टाइम पर मुजीब को आप ट्राई कर सकते हो, और मुजीब के साथ आप जिस प्लेयर को ट्राई करोगे यहां पर वो हो जाएगा अर्शदीप सिंह। तो ये हमारी स्मॉल लीग की टीम्स हो जाएंगी। कुछ इस तरीके से ही इसी लाइनअप में बिल्डअप करना है आपको। अब यहाँ कैप्टेंसी और के ऑप्शंस जो हैं, वाइस कैप्टेंसी के ऑप्शंस जो हैं, एक तो जैसा मैंने बताया आपको शुभमन गिल आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, रोहित शर्मा और विराट कोहली। विराट कोहली उसके साथ में यहाँ शिवम दुबे। शिवम दुबे भी अच्छा ऑप्शन है। और अगर शिवम दुबे के बाद भी किसी प्लेयर को पिक करना चाहते हो आपको इंटरेस्ट है, तो यहां पर आपके पास एक ऑप्शन हो जाता है अजमतुल्ला उमरजई। तो ये प्लेयर्स हैं जो कि अच्छे ऑप्शन हैं और इन्हें आप ट्राई करके जा सकते हो। फिलहाल के लिए जो मेरा कैप्टन हो जाएगा वो हो जाएगा शिवम दुबे, और शिवम दुबे के साथ जो VC हो जाएगा वो हो जाएगा अजमतुल्ला उमरजई। ये हमारी स्मॉल लीग की टीम हो जाएगी और इस तरीके से कॉम्बिनेशन हम क्रिएट करके जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारी स्मॉल लीग की टीम हो गई। अब एक ग्रैंड लीग की टीम देख लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होगी। ग्रैंड लीग खेलते हो आप तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको समझाता हूं कि जो डिफरेंशियल बोला था मैंने वो क्यों बोला था। तो यहां पर आप देखेंगे अगर बैटिंग में, तो मैंने रिंकू को बताया था कि डिफरेंशियल होगा। देखिए कितने लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम 40% होगा, और लास्ट मैच खेला था 30 पॉइंट्स दिया था, लेकिन ये जब बैटिंग मिलेगी तो और अच्छा करके दे सकता है। और लेट सपोज ये अगर 70-80 पॉइंट्स दे देता है और आप डिफरेंशियल लेकर गए हो, तो कितने लोगों से आप आगे हो जाओगे? ऑलमोस्ट 60% लोगों से आप आगे हो जाओगे, इसीलिए डिफरेंशियल है। दूसरा प्लेयर जो मैंने डिफरेंशियल आप लोगों को बोला था यहां पर, वो आपको देखने को मिल जाता है वॉशिंगटन सुंदर, करीम जन्नत के रूप में भी। इसे भी आप ट्राई आउट कर सकते हो। और उसके साथ यहां से मोहम्मद नबी। मोहम्मद नबी वैसे हाई पिक है, लेकिन इसे भी आप ट्राई कर सकते हो डिफरेंशियल के रूप में। उसके बाद में आपको जो मैंने बोला था डिफरेंशियल के रूप में, नवीन उल हक को आप ट्राई कर सकते हो। उसके साथ रवि बिश्नोई को आप ट्राई कर सकते हो, फजल हक फारूकी को ट्राई कर सकते हो। तो ये सब प्लेयर्स जो हैं ये डिफरेंशियल में काफी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, क्योंकि इनको कम लोग पिक करेंगे, और जब कम लोग पिक करेंगे तो वहां पे आपके आगे जाने के चांसेस ज्यादा होंगे। क्योंकि देखो, रिस्क लोगे तभी आपके पास रिवॉर्ड आएगा। ठीक है ना? अब देखो, अब यहाँ पे क्या करना है। अब अगर इंडिया चेस कर रही है तो उस टाइम पे जितेश शर्मा के साथ बिल्कुल मत जाना ग्रैंड लीग में, चाहे ग्रैंड लीग की ही टीम बना रहे हो। लेकिन इंडिया अगर पहले बैटिंग कर रही है तो जितेश हमारी विकेट कीपिंग सेक्शन में होगा, रहमानुल्लाह गुरबाज को करेंगे ड्रॉप। उसके बाद अगर इंडिया, लेट सपोज कि इंडिया जो है पहले बैटिंग कर रही है, तो आप रोहित शर्मा को भी पिक करके चलना, शुभमन गिल को ड्रॉप कर सकते हो। शुभमन गिल को ड्रॉप करके यहां से जिस प्लेयर को पिक करना है वो होगा विराट कोहली। तीसरा प्लेयर जिसे पिक करके आप चल सकते हो, जो प्लेयर आपको यहां अच्छा करके दे सकता है, वो हो जाएगा नजीबुल्लाह जदरान। ग्रैंड लीग की बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से इस बात को समझना। अब यहां पर ग्रैंड लीग में ऑलराउंडर्स में क्या करना है। ऑलराउंडर्स में देखो, अगर पहली इनिंग आ जाती है किसकी, अफगानिस्तान की, क्या आ जाती है? बैटिंग आ जाती है, तो आप मोहम्मद नबी को पक्का ही पिक करके चलो। उसके साथ में जिस प्लेयर को आपको पिक करके चलना है, क्योंकि पहली इनिंग आ जाएगी, सेकंड इनिंग होगी इंडिया की, तो वहां अक्षर को ड्रॉप करना है आपको। ठीक है, शिवम दुबे को पिक करना है फॉर श्योर। और तीसरा प्लेयर जिसे आपको पिक करके चलना है, क्योंकि पहले बैटिंग आ रही है अफगानिस्तान की, तो अजमतुल्ला उमरजई हो जाएगा। अब यहां से किसी को भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब यहां आते हैं बॉल पे। बॉलिंग में आपको ध्यान देना है, कुलदीप खेलता है तो कुलदीप को लेकर जाएंगे। उसके अलावा यहां पर आपके पास है नवीन उल हक का ऑप्शन। उसके साथ में दूसरा प्लेयर यहां रवि बिश्नोई हो जाएगा, क्योंकि यहां पर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है, तो अफगानिस्तान चेस करेगी, उस टाइम पे बिश्नोई काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मुकेश कुमार, अब यहां से एक जो है प्लेयर आप किसी को भी पिक करके चल सकते हो, जो भी प्लेयर हो। और इसमें अगर पहले अफगानिस्तान भी बैटिंग करती है ना, तो ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। बिश्नोई को आप चाहो तो ड्रॉप करके रिस्क ले सकते हो, बाकी इससे ज्यादा कुछ चेंजेस करने की नीड नहीं है। उसके साथ यहां मुजीब को ट्राई करेंगे। ठीक है, ये हमारी कॉम्बिनेशन 6-5 की हो जाएगी। अब इसमें देखना, कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी के ऑप्शंस जो मैंने आप लोगों को बताया था उसके अकॉर्डिंग यहां ट्राई करना है आपको। देखो, एक तो ऑप्शन आपके पास हो जाता है विराट कोहली का, जो बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है पहले बैटिंग इंडिया कर रही है तो, क्योंकि अच्छे रन कर सकता है यहां पर अफगानिस्तान के खिलाफ। दूसरा ऑप्शन अजमतुल्ला उमरजई है। तीसरा मोहम्मद नबी है।
चौथा ऑप्शन आपके पास कौन सा हो जाता है, रवि बिश्नोई के रूप में, क्योंकि बाद में बॉलिंग करेगा। उसके साथ में आपके पास ऑप्शन है नवीन उल हक का, उसके साथ आपके पास ऑप्शन है मुकेश कुमार का भी। मुकेश कुमार जब इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है तो आप ज्यादा ट्राई कर सकते हो, ऑलराइट। उसके साथ मुजीब भी आपके पास ऑप्शन है। तो किसके साथ जाएंगे हम, कैप्टन होगा हमारा विराट कोहली अगर इंडिया पहले बॉलिंग बैटिंग कर रही है तो, और वाइस कैप्टन होगा रवि बिश्नोई। अगर इंडिया पहले बैटिंग नहीं कर रही है, पहले बॉलिंग कर रही है, तो उस टाइम पे, उस सिनेरियो में, उस सिचुएशन में क्या करेंगे हम, उस सिचुएशन में आपको जिस प्लेयर को कैप्टन करके चलना है, एज अ कैप्टन के रूप में पिक करके चलना है, वो होगा अजमतुल्लाह उमर जई, और जो प्लेयर एज अ वाइस कैप्टन हम पिक करेंगे वो होगा मुकेश कुमार। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। फिलहाल के लिए दूसरी कॉम्बिनेशन हम रख लेते हैं यहाँ पर, विराट और जो हमारा बिश्नोई है उस वाली, और ये कॉम्बिनेशन इस तरीके से कुछ दिखेगी। आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं करने होंगे। बाकी जो भी चीज़ें होंगी आने वाले टाइम में टाइम टू टाइम समझाता रहूँगा। होपफुली आप लोगों ने सब कुछ समझ लिया होगा। आप मेरी बातों को अच्छे से फॉलो करके और ज़बरदस्त तरीके से विन करोगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। एक और बात बता दूं कि फाइनल टीम्स और फाइनल अपडेट्स फ्री में आपको टेलीग्राम पर मिल जाती हैं, तो जाकर ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक अपना ख्याल रखिए, सभी का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।